नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 13 अगस्त 2020। और आज की तारीख के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो सब हमने इस वीडियो में डाले हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें। और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर की और कई सारे अन्य फैक्ट्स भी दिए गए हैं जो आपके करंट अफेयर्स को मजबूत बनाएंगे और साथ साथ आपके जनरल नॉलेज को भी जो है इम्प्रूव करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और 2 से 3 बार रिवीजन कर सकते हैं ताकि चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहें। तो दोस्तों, आज चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस रेसर ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीती है? क्रिस्टियानो ग्रेनवा, वाल्टेरी, रोजर फेडरर या मैक्स वेरस्टैपन ने? तो सही जवाब है दोस्तों, मैक्स वेरस्टैपन ने जो है 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती है। वर्ष 2012 के बाद सिल्वर स्टोन पर रेड बुल के रेसर मैक्स वेरस्टेपन ने 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम दर्ज किया है। 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स रेस में मर्सिडीज के रेसर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहते हैं। साथ ही में मर्सिडीज के अन्य रेसर वाल्टेरी बोटास तीसरे स्थान लेने में कामयाब रहे। तो दोस्तों, 70वीं एनिवर्सरी जो है ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो वो जीती है मैक्स वेरस्टेपन ने, जो किसके रेसर हैं? रेड बुल कंपनी के रेसर हैं। किसे अफगानिस्तान देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? रुद्रेंद्र टंडन, विनय मान, सौरभ ढोलकिया या प्रशांत धवन? तो सही जवाब है दोस्तों, रुद्रेंद्र टंडन को जो है अफगानिस्तान देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में रुद्रेंद्र टंडन को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी के रूप में जकार्ता के आसियान में भारतीय दूतावास में यह सेवारत हैं। वह अफगानिस्तान देश में भारत के वर्तमान राजदूत विनय कुमार की जगह लेंगे। अभी वर्तमान में दोस्तों कौन है अफगानिस्तान देश में भारत के राजदूत? तो वो है विनय कुमार। अब इसकी जगह कौन लेंगे? रुद्रेंद्र टंडन लेंगे अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? अफगान। वहाँ की राजधानी है काबुल और वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। तो आप इन फैक्ट्स को भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों। कोविड-19 की वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? इजराइल, रसिया, फ्रांस या जापान? तो सही जवाब है दोस्तों, रूस जो है कोविड-19 की वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोविड-19 की वैक्सीन रूस द्वारा रजिस्टर करने की औपचारिक घोषणा की है। रूस ने इस दवाई का नाम स्पुतनिक 5 रखा है, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित दुनिया की पहली वैक्सीन घोषित की है। यह वैक्सीन पूरी तरह से इंसान के इम्यूनिटी सिस्टम को बनाए रखने में मदद करती है। इसी के साथ रूस कोरोना वायरस वैक्सीन पंजीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। याद रखेंगे दोस्तों, दुनिया का पहला देश जिसने कि कोरोना वैक्सीन की जो है रजिस्ट्रेशन की है, दवाई बना ली है, तो वो रूस ने बनाई है और उन्होंने इस दवाई का नाम रखा स्पुतनिक 5। पेरू देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? पेरू देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पेरू देश कहाँ है दोस्तों? साउथ अमेरिका में है, वेस्टर्न साइड में है, ठीक है, पश्चिमी साउथ अमेरिका में है। तो वहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? विनर्व बलिडो, लीटन कैनिप्र या वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज या एल्वोरा कैटरियानो? तो सही जवाब है दोस्तों, वाल्टर रोजर मार्टेस रुइज जो है पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेरू देश के नए प्रधानमंत्री वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज बने हैं। वह वर्तमान में पेरू के रक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वाल्टर रोजर मार्टेस रुइज
पेरू देश के वर्तमान प्रधानमंत्री एल्वारो कोटरियानो बेलिडो की जगह लेंगे। पेरू की राजधानी कहाँ है दोस्तों? लीमा है। और पेरू की मुद्रा क्या नाम है? पेरू सोल। आप देख सकते हैं ये है साउथ अमेरिका और ये है आपका पेरू। साउथ अफ्रीका में ये पेरू है। मैप को भी ध्यान में रखेंगे जिससे कि आपको आगे भी याद रहे कि पेरू कहाँ है, तो साउथ अमेरिका में है। वहाँ की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों? लीमा। और वहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? पेरू सोल। और जो है वहाँ के नए जो है प्रधानमंत्री कौन बने हैं? वाल्टर रोजर मार्टोस रुइस, ये बने हैं पेरू देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस भारतीय को आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है किस भारतीय को? तो के.एन. अनंथा पद्मनाभन को, आर.के. महेश्वरी, वी.के. पाठक या एन.पी. धतोरथ को? तो सही जवाब है दोस्तों के.एन. अनंथा पद्मनाभन को जो है अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। नितिन मेनन के बाद आईसीसी के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में भारतीय अंपायर के.एन. अनंथा पद्मनाभन को शामिल किया गया है। के.एन. अनंथा पद्मनाभन पिछले वर्ष बंगाल और सौराष्ट्र के बीच खेले गए रणजी ट्रॉफी के फाइनल में भी वह शामिल थे। वह जूनियर विश्व कप में अंपायरिंग और टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी हिस्सा लेंगे। अनंथा पद्मनाभन ने केरल के लिए 105 फर्स्ट क्लास और 54 लिस्ट ए गेम्स खेले जिसमें क्रमशः 344 और 87 विकेट लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसे जो है अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया? तो सही जवाब है के.एन. अनंथा पद्मनाभन को जो है अंतर्राष्ट्रीय अंपायर पैनल में शामिल किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है मणि तोम्बी सिंह का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? मणि तोम्बी सिंह का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? फुटबॉलर, क्रिकेटर, ऑथर या पोएट? तो सही जवाब है दोस्तों फुटबॉलर थे। मणि तोम्बी सिंह जो है एक फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आइए इनके बारे में जानते हैं। भारत के पूर्व फुटबॉलर डिफेंडर खिलाड़ी मणि तोम्बी सिंह का निधन हुआ है। वर्ष 2010 में उन्होंने दिल्ली सुपर एसोसिएशन लीग का खिताब भी जीता था। मणि तोम्बी ने वर्ष 2002 में वियतनाम में आयोजित कब खेला और साथ ही में 2002 बुसान एशियन खेलों में भारतीय टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरे थे। ठीक है दोस्तों, तो मणि तोम्बी सिंह जो एक फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। वह मोहन बगान के लिए खेले और हिंदुस्तान एफसी टीम का अभिन्न हिस्सा भी रह चुके हैं। मोहन बगान पुरस्कार है दोस्तों, जो ट्रॉफी है दी जाती है फुटबॉलर में। ठीक है, तो यह उनके लिए भी खेले हैं और हिंदुस्तान एफसी टीम का अभिन्न हिस्सा भी बन रहे थे। किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद कर लेंगे आप। किस राज्य ने जो है इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर या गुजरात? तो सही जवाब है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य ने जो है इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ ने किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वहाँ के राष्ट्र मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों छत्तीसगढ़ के? तो भूपेश बघेल है और अनुसुईया उइके हैं वहाँ के, ठीक है, गवर्नर। उन्होंने जो है भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत 10,000 गाँव में युवाओं के समूह बनाकर वन आधारित गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इससे वनवासियों के स्वरोजगार और समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। इंदिरा वन मितान योजना का मुख्य लक्ष्य अनुसूचित क्षेत्रों के 19 लाख परिवारों को जोड़ना और वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए उन्हें सशक्त बनाना है। तो ध्यान रखें आप कि इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ राज्य ने की है, ठीक है, और किस लिए की है? युवाओं के समूह बनाकर वन आधारित गतिविधियों का संचालन करने के लिए और वहाँ के अनुसूचित
जाति के लोगों को जो है सशक्त बनाने के लिए किया गया है। किसान मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किया है। आपने पिछले महीने या 1-2 महीने पहले न्यूज़ में देखा होगा दोस्तों कि जो है हाथियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता है। एक बच्चे को पटाखे खिला दिए गए और जिससे कि उसकी मौत भी हो गई, हाथी के बच्चे को। ठीक है, और इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती है जब जो है या तो हाथी जो है गाँव में घुस जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, कभी जो है लोग हाथियों को परेशान करते हैं। तो दोनों के बीच में हमेशा जो टकराव की स्थिति होती है उसे ही कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किया है। इस सुरक्षा का अर्थ है कि हाथियों की भी सुरक्षा और आम लोगों की भी सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया है? राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल या प्रकाश जावड़ेकर? तो सही जवाब है दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, एग्जाम में आप कैसे याद रखेंगे? अगर आपको याद है कि कौन से मंत्री किस डिपार्टमेंट में रहे थे या उस डेट के आसपास याद है तो आप जान सकते हैं कि मानव हाथी जो है क्या वो रेल मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? नहीं। क्या वो सड़क के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, या फिर अन्य मंत्रालय में वो कौन सा आएगा? पर्यावरण मंत्रालय आ सकता है। तो यहाँ पर सही जवाब है दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से भी ऑप्शन जो है छांट सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा को लॉन्च किया है। इस वेबसाइट का नाम है सुरक्षा, एक तरह से पोर्टल है। ठीक है, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के अवसर पर, कल ही हाथी दिवस मनाया गया दोस्तों। 12 अगस्त के शुभ अवसर पर जो है हाथी दिवस मनाया जाता है और इसी के अवसर पर हाथी संरक्षण और जंगली बंदी हाथियों के बेहतर संरक्षण के लिए ज्ञान साझा करने के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। साथ ही यह पोर्टल डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करता है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बेलारूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेलारूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लिटधन टिप्पल, विट्रो लेवर्न, अलेक्जेंडर लुकाशेंको या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब है दोस्तों अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है बेलारूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में 6ठी बार चुनाव जीतकर अपनी जीत दर्ज की है। उन्होंने इस राष्ट्रपति चुनाव में 80.23% वोट हासिल करके अपना 6ठा राष्ट्रपति कार्यकाल शुरू किया। इन चुनावों में लुकाशेंको के मुख्य प्रतिद्वंदी पूर्व अंग्रेजी शिक्षक स्वेतलाना तचनौस्क्या को केवल 9.9% वोट ही मिल सके। राजधानी कहाँ है दोस्तों बेलारूस की? तो मिन्स्क है। वहाँ की राजधानी कहाँ है? मिन्स्क। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो हैं बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश में स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो माउंट सिनाबुंग जो है किस देश में है? यह एक वोल्केनो है, ज्वालामुखी है जिसके अंदर से लावा निकलती है और हाल ही में जो विस्फोट हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस या जापान? तो सही जवाब है दोस्तों माउंट सिनाबुंग जो है इंडोनेशिया में स्थित है और उसमें जो है ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया देश में स्थित माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जिसके कारण आकाश में 5000 मीटर तक यानी कि 5 किलोमीटर तक धुआं फैल गया। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी स्थित है। यह ज्वालामुखी 2010 से पहले निष्क्रिय था, यानी कि यह 2010 के बाद में से जो है यह फटना शुरू हुआ है और कई बार फट चुका है अभी तक में। 2014 में इस ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 16 लोगों की मौत हो गई थी। यह ज्वालामुखी इंडोनेशिया के 120 सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक है। तो ध्यान रखेंगे माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया देश में है और इसमें जो है हाल ही में विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। राजधानी है वहाँ की जकार्ता और मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया।
तो राजधानी कहाँ है दोस्तों? जकार्ता। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। ठीक है। और वहाँ रुपया कौन सा चलता है इंडोनेशिया में? तो इंडोनेशियाई रुपया। तो दोस्तों, आपको अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है और इससे लगता है कि आप 1% भी सीख रहे हैं, आपको एक फैक्ट भी कम से कम याद हो रहा है, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। जो भी समस्या है या आप जो भी कुछ हमसे बात करना चाहते हैं या आपकी जो भी राय है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।